नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025875 875 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारा, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें नंबर और लेटर्स है और हमसे पूछा है कि इसका मिरर रिफ्लेक्शन क्या होगा। और हमने क्या पढ़ा है क्लासरूम के अंदर कि मिरर रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो सब में देखो आप शुरुआत की गई है 4, 4 और 4, एक में किससे की गई है 5 से। तो अगर मैं 4 को लेके चलूँ तो इसका मतलब मिरर कहाँ रखा हुआ है, राइट में। तो रोटेशन किधर जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। 4 तीनों में सेम है। अब ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी इमेज वाटर इमेज भी एक्चुअल में नहीं बन रही, क्योंकि ये इस तरफ आता अगर वाटर इमेज भी होती। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसल आउट। Q दोनों में सेम है, P दोनों में सेम है, N दोनों में सेम है और N के बाद 7 दोनों में सेम दे रखा है और आफ्टरवर्ड्स आया G। तो G का ये रोटेशन गलत है यहाँ पर और ये रोटेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को चेक करूं तो अगर मैं रोटेशन इस तरफ लूं तो सबसे पहले कौन आए, 5। तो 5 की ये जो रिफ्लेक्शन है ये इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑनलाइन सीखने में, क्या करेंगे इसको, ऑनलाइन सीखने में छात्रों की भागीदारी बढ़ी है। ऑनलाइन लर्निंग है इंक्रीज्ड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, मतलब ऑनलाइन पढ़ने में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बढ़ा है, उनकी संख्या बढ़ी है। तो इसका क्या लॉजिक है, इसके बारे में बात करते हैं। छात्रों ने भौतिक कक्षाओं में भाग नहीं लिया, कह नहीं सकते, हो सकता है पैरेलल चल रहा हूँ, अनक्लियर है ये। सेकेंड है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी हेल्प्स इन एंगेजिंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को जोड़ने में मदद की, इसलिए उनकी संख्या, उनका एनरोलमेंट क्या है, बढ़ा है। तो सिर्फ सेकंड क्या है इसमें सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप्स और मुझे पहचानना है इसमें से कौन सा ग्रुप है, एक ग्रुप अलग है। तो देखो ये किसके आसपास आता है, ये 441 के आसपास आता है। इसका मतलब 21 का स्क्वायर और उसमें से क्या किया, -4 किया यहाँ हमने। ये 121 के आसपास है, 121 11 का स्क्वायर और माइनस क्या किया हमने, 3 किया। ये है 33 का स्क्वायर, वो होता है 1089 और उसमें से क्या किया है, -4। और ये है 35 का स्क्वायर जो होता है 1225 और -4 किया तो क्या बना, 1221। तो 3 ग्रुप में -4 किया और एक में -3। तो -3 वाले को क्या कर देंगे हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा ओड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स है, शांति, अहिंसा, घृणा और सत्य। ये जो 3 हैं ये तीनों पॉजिटिव सेंस के अंदर है और ये नेगेटिव सेंस के अंदर है। तो थर्ड को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। शांति पॉजिटिव सेंस, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्य तीनों पॉजिटिव सेंस के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक ओपन डाइस दे रखी है और हमसे पूछा है इन चारों डाइस में से कौन सी डाइस सेम है, ये हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैं बात करूँ रोटेशन की बात करूँ, यहाँ हमने ये सीखा है गोल्डन रूल के अंदर कि एक कोने पर जो 3 सतह लगती है वो हमेशा क्या होती है, विजिबल होती है। एक कॉर्नर पे लगने वाली तीनों सतह हमेशा क्या होती है, विजिबल होती है। तो अगर मैं रोटेशन की बात करूं, देखो यहाँ रोटेशन चलेगा 6 4 3, इस कोने पे क्या चलेगा 6 4 और 3, ऐसा कहीं पर भी नहीं है मेरे पास। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये क्या चलेगा 163, तो 163 यहाँ दे रखा है, तो ये डाइस क्या है हमारी सही है। यहाँ कोने पे देखो 561 का रोटेशन है, 561 बिल्कुल यहाँ दे रखा है, 561 का रोटेशन है। और आगे है 512 दे रखा है, तो यहाँ पर ये नहीं है। तो जो ओपन फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली विजिबल है कि सेकेंड और थर्ड डाइस यहाँ पर क्या एकदम प्रॉपर डाइस दे रखी है।
तो सेकंड और थर्ड का ऑप्शन क्या है मेरे पास, ऑप्शन बी है, जो क्या बताता है कि ये 2 डाइस क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब रिमेनिंग जो 2 डाइस है उनकी अगर मैं जांच पड़ताल करूँ तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर ग्रुप बनता है 4 और 1 का, 6 और 2 का, 5 और 3 का, ये यहाँ पर क्या बनता है, ग्रुप बनता है यहाँ पर। अब हमेशा एडजेसेंट सर्फेसेस विजिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1, 2 और 3 दे रखा है, तो यहाँ 3 की बजाय क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। हमेशा एडजेसेंट विजिबल होती है। और अगर डी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ दे रखा है 2, 3, 6, क्या दे रखा है 2, 3, तो 3, 2 के साथ किसको आना है, 1 को आना है। तो ये 2 ऑप्शन क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर गलत कर दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है, सवाल दे रखा है 7 का 329 से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन किसका बनेगा, 9 का। तो देखो 343 क्या है, 7 का क्यूब है। अब इसमें से माइनस कितना किया है, 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 239। और ये 14 क्या है, ये 7 × 2 कर दिया मैंने यहाँ पर। तो सेम वे अगर मैं 9 का क्यूब लूँ तो ये आता है 729, और उसमें से मैं × 2 मतलब 18 माइनस कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 711। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या नोटिस किया, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ शिफ्टिंग होनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सब में ट्राइंगल एक ही जगह दे रखा है। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, ये पहले नॉर्थ की तरफ था, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ गया, तो अब किधर आएगा, वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ मुझे इन 2 ऑप्शंस के अंदर नहीं दे रखा, तो सी और डी को मैंने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर जो डॉटेड पार्ट है ये इस डायरेक्शन में यहाँ से शिफ्टिंग हुई यहाँ, फिर यहाँ से शिफ्टिंग हुई ऊपर, अब यहाँ से शिफ्टिंग कहाँ होगी, इस तरफ। तो यहाँ मुझे क्या दिखाई देगा, ये जो शेडेड सर्कल है ये मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोनों में सेम दे रखा है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी दोनों में सेम दे रखा है। तो लाइंस की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट कहाँ हो रहा है, लाइंस के ऊपर। तो यहाँ देखो लाइन 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, और आगे कितनी आ जाए, 4। तो यहाँ कितनी है, 4 लाइन्स हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये +1 है, +2, +3, +4, +5 और +6। तो आप इसको फर्स्ट टू लास्ट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन है। और हो क्या रहा है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये रिलेशन जा रहा है। पूछा किसका है, ट्रेवल का पूछा है। आगे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6। तो अगर मैं यहाँ चलूँ तो एल से क्या आना है, एम, तो फर्स्ट लेटर क्या आना है, एम। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ई के बाद अगर मैं जाऊँ, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, +1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। अब ये जहाँ कर कहीं भी अवेलेबल है वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो देखो MGYEWZ, ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है। तो यहाँ दे रखा है पुलिस अधिकारी और माताएं, तो रिलेशन कैसा है, समार। कुछ माताएं पुलिस अधिकारी हो सकती है, तो कुछ पुलिस अधिकारी भी माताएं, बाकी के फादर भी हो सकते हैं। और यहाँ अगेन क्या है, समार, कि कुछ महिलाएं पुलिस अधिकारी हो सकती है, तो कुछ पुलिस अधिकारी भी महिलाएं हो सकती है। और यहाँ है ओलार, कि सभी माताएं क्या हैं, महिलाएं हैं। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, डी वाला, कि ये तो क्या है, माताएं, और सारी माताएं क्या हैं, महिलाएं हैं। और ये कौन है, पुलिस ऑफिसर है यहाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास हैं, और जब भी नंबर आसपास हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ है 3, 5, यहाँ है 7। तो सीरीज किसकी बनी, यहाँ पर प्राइम नंबर्स की सीरीज बनी।
कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत जो संख्याएं हैं, उनमें डिफरेंस किसका है, प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। फिर यहाँ कितना 11 और 11 के बाद कितना आएगा 13, तो नंबर आ जाएगा यहाँ पर 128। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है, 2 स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कहा ऑल प्राइजेज आर मेडल्स, सभी पुरस्कार प्राइज ये क्या है, मेडल है। फिर दे रखा है सम प्राइजेज आर सर्टिफिकेट्स, और कुछ पुरस्कार क्या है, सर्टिफिकेट। अब देखो गलती क्या होती है कि हो सकता है कुछ ने सर्टिफिकेट को मेडल के भीतर ही ले लिया। तो अगर सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करूं कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं और फिर दे रखा है कि सभी पुरस्कार पदक हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों डायग्राम क्या है, सेम है। तो सर्टिफिकेट वाला इसके भीतर नहीं जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसने कहा कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है। नेक्स्ट दे रखा है कुछ पदक पुरस्कार है, कुछ पदक पुरस्कार है, बिल्कुल यहाँ पर गिवन है। फिर दे रखा है कुछ प्रमाण पत्र पदक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों की तीनों कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, सही। तो ऑप्शन थर्ड कि सभी निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 3 ग्रुप सेम है, 1 एलिमिनेट मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनमें रिलेशन बिल्ड करता हूँ कि यहाँ देखो +5 एंड +4 का रिलेशन है, यहाँ +5 है, अगेन +5 है और +4 है यहाँ पर, सॉरी अगेन यहाँ क्या है +5 है, यहाँ +5 है, +5 है और +5, 5 एंड 5। तो क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें सेकंड और यहाँ थर्ड और फोर्थ के बीच कितना है, 4 का डिफरेंस है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, ये हिस्सा जब नीचे की तरफ आएगा तो ये यहाँ पास में एक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल डाउनवर्ड आ जाएगा और ये रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर बनना है। तो यहाँ हमने देखा ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट होगी। तो फर्स्ट में देखो अपोजिट नहीं है, गलत। सेकंड में यहाँ पर ये मिसिंग है इसलिए गलत। थर्ड में बिल्कुल सही दे रखा है और फोर्थ में यहाँ ट्राइंगल आना था तो ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा बचा मेरे पास, थर्ड ऑप्शन। तो यही क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एरिथमेटिक का सवाल है। इसने कहा संदीप को उसके पिता ने कुछ पैसे दिए, उसने ये सारे पैसे 6 दुकानों में खर्च कर दिए। और खर्च कैसे किए, हर दुकान में उसने अपनी रकम की आधी से 1 रुपया ज़्यादा खर्च किया। ये सबसे काम की लाइन है, अपनी रकम की आधी से 1 रुपया ज़्यादा खर्च किया। संदीप को अपने पिता से कितने पैसे मिले। तो जो बेसिक तरीका है वही मैं फॉलो करते हुए चलता हूँ। फॉर एग्जांपल कि इसने कहा कि उसने आधे, तो जो इवन नंबर है उसका तो आधा होगा, ओड नंबर का इसमें आधा होता नहीं क्योंकि वो डेसिमल में नंबर जाता है। तो मैं इसी को परसेप्शन को लेते हुए एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो उसने क्या कहा, आधे से 1 रुपया ज़्यादा। तो फर्स्ट दुकान पे इसका आधा कितना होता है 63 और 1 रुपया ज़्यादा मतलब 64। तो पहली दुकान पे उसने कितना खर्चा किया, 64 उसने खर्चा किया। तो उसके पास बचा कितना 62, कितना बचा उसके पास 62। तो पहली दुकान का हिसाब हो गया उसका। अब सेकंड में उसने क्या किया, अगेन हाफ। तो 62 का हाफ कितना होता है 31 और उससे 1 ज़्यादा मतलब 32। उसने खर्चा कितना किया 32 दिया और बचा कितना 30। ये दूसरी दुकान का हिसाब हुआ। अब थर्ड में उसने 30 से आधा मतलब 15 और 1 ज़्यादा मतलब 16 रुपये यहाँ पर दिए। तो बचा कितना इसके पास 14। ये थर्ड शॉप का हुआ। अब अगेन 14 का हाफ कितना है 7 और उससे 1 ज़्यादा मतलब कितना 8 रुपया खर्च किया। तो बचा कितना, ये चौथी दुकान का हिसाब हुआ। अब नेक्स्ट अगेन इसका आधा कितना 3 और उसने खर्चा कितना किया 4। तो बचा कितना 2। ये कौन सी दुकान का हिसाब हुआ,
5वीं दुकान का, और छठी पे 2 का आधा कितना होता है 1, और 1 से 1 ज़्यादा, मतलब उसने 2 के 2 ही खर्च कर दिए, तो कितना बचा 0। तो 6 दुकानों का हिसाब हो गया। इसका मतलब उसके फादर ने उसको कितने रुपए दिए थे, 126 उसको मिले थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इसने कहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से 2 सिंबल और कौन से 2 नंबर को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ हम बात करें, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ क्या लेना है मुझे, सब्ट्रैक्शन, गॉट इट। और नंबर्स को अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ मुझे लेना है 11 और यहाँ लेना है 17। तो सबसे पहले मैं बोर्ड मास को फॉलो करता हूँ, तो ये वैल्यू कितना आई 6, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आया 204। तो क्लियरली विजिबल है नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है और वहाँ फाइनली नंबर क्या दे रखा है 80। तो पहले से तो आंसर इसका कभी भी नहीं आना। देखो हम लिखेंगे क्या, 11 + 204 - 6, तो क्लियरली विजिबल है, यहाँ से आंसर नहीं आना। सेकंड की तरफ चलते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, यहाँ 6 करना और यहाँ क्या करना है 12। अगेन इसको सॉल्व कर दें। देखो ये वैल्यू कितना आई 3, और 3 6 कितना हुआ 18। तो 17 - 11 + 18, दोनों का सम किया 35, और 35 - 11 करेंगे तो अगेन वैल्यू नहीं आ रही। थर्ड की तरफ चलते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, और 6 की जगह 12 लेना है और 12 की जगह क्या लेना है 6 लेना है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये वैल्यू कितना आई 66, और ये वैल्यू कितना आई 3। तो 17 + 66 - 3, तो ये वैल्यू कितना आई 83, -3 किया तो कितना आया 80। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। ऐसे सवालों में सिर्फ पेशेंस रखना है, केयरफुली सॉल्व करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 11 से 165 बनाऊँ तो क्लियरली विजिबल है, इंटू 15 करना पड़ेगा, और यहाँ से अगर मैं ये बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 19 करना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक ऑप्शन मुझे तलाशना है जिसमें इंटू 15 और इंटू 19 का रिलेशन हो। ये परफेक्टली दिख रहा है, यहाँ पर इंटू 15 है। अगर मैं यहाँ इंटू 19 करूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या आती है 285 आती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ अगर मैं इंटू 15 करूँ ये सही है, और इंटू अगर 19 करूँ तो ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, और पूछा है एल का वाई से, मतलब रिलेशन बताएगा कौन, वाई। क्यों, क्योंकि वाई से पूछा है। और हमने सीखा है जिन 2 वेरिएबल्स की बात करें उतना ही हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बात हो रही है एल और वाई, तो क्यों ना मैं इसको इतना ही सॉल्व करूँ। तो माइनस क्या कहता है, फर्स्ट वेरिएबल को पहले पढ़ा, ये ध्यान रखना है कि एल क्यू की बहन है। एल बहन है किसकी, क्यू की। सेकंड में देखो डिवीजन में अगेन फर्स्ट वेरिएबल को पहले पढ़ा है कि क्यू इज़ मदर ऑफ आर, और आगे दे रखा है यहाँ पर अगेन फर्स्ट वेरिएबल आर इज सिस्टर ऑफ वाई। आर इज सिस्टर ऑफ वाई। अब वाई कॉल करेगा किसको, एल को। तो ये मम्मी और ये मम्मी की बहन कौन, मौसी। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर। हमें चलना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो यहाँ दे रखा है मदर सिस्टर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है, और क्लियरली विजिबल है कि मैं वर्टिकली चलूँगा। 28 और 36 से क्या करूँगा मैं, 252 बनाऊँगा। तो यहाँ क्या किया है, 28 मल्टीप्लाइड बाई 36 और डिवाइडेड बाई क्या किया है, यहाँ पर 4 किया है। तो ये वैल्यू देखो कितना 9, बिल्कुल 252 आ रहा है। यहाँ आप देखो 30 × 32 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 8 3 × 24 सही है। अगेन 36 × 18 और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 162, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है, और हमें चेक करना है कि ये वाला जो फिगर है
ये कहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो फर्स्ट में ये कॉर्नर पे यहाँ पर लाइन अटैच नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड की बात करें तो सेकंड को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए आप, ये इतना स्ट्रक्चर मेरा चल रहा है परफेक्ट यहाँ, और यहाँ से मैं आता हूँ डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन आनी है मुझे एकदम यहाँ ऐसे, और ये एक लाइन यहाँ पर दे रखी है, ये परफेक्ट है। उसके बाद अगर मैं ये वाला यहाँ लूँ, ये सीन यहाँ पर इतना दे रखा है, और उसके बाद दो लाइंस मुझे दे रखी है यहाँ पर, ये और ये लाइंस मुझे दे रखी है, तो परफेक्टली मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। तो ऑप्शन बी में ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है लेटर सीरीज का सवाल है। हमने क्लास में सीखा है कि जब भी लंबी सीरीज हो तो हम ऑल्टरनेट चल सकते हैं। कैसे, ओ से एल -3, अगेन -3, अगेन -3 एंड अगेन -3, तो क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आंसर है। यहाँ देखो +1, अगेन +1 एंड अगेन +1, और अगेन जाए तो क्या आ जाए, यहाँ पर एफ लेटर आ सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नंबर बेस्ड सवाल है। देखो एस की पोजीशन कितनी है, 19, फिर ई सेकंड नंबर का वोवल है, ई क्या है, सेकंड पोजीशन का वोवल है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉन्सोनेंट है उसकी तो पोजीशन गिवन है, और वोवल कितने नंबर का वोवल, 5 वोवल होते हैं, तो ई सेकंड नंबर का वोवल है। फिर आर देखो यहाँ पर परफेक्टली 18 पर है, वी 22 पे है, उसके बाद ए पहला वोवल है, एन 14 पे है, और टी 20 पे है। तो कॉन्सोनेंट की पोजीशन है और वोवल कितने नंबर का वोवल है ये मुझे चेक करना है। तो देखो एम 13 पे आता है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ए फर्स्ट है, जी 7 पे आता है, तो यहाँ 7 दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है, मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है, पेय पदार्थ संबंधित है चाय से। चाय क्या है, एक पेय पदार्थ है, बेवरेजेज मतलब पेय पदार्थ। उसी प्रकार से दवाई जो है, दवाई क्या है, दर्दनाशक, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं इसको, दर्दनाशक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। थोड़ा ठीक है डायग्राम ये। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करता हूँ। तो इस हिस्से की बात करूँ, राइट वाले हिस्से की, तो देखो यहाँ ये डायग्राम ऐसा है। हमने सीखा है क्लासरूम के अंदर कि जब हम ऐसे गिनते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले डायग्राम में काउंटिंग करते हैं। तरीका 1 + 2 कितना हुआ, 3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जितने बेस है इसमें, तो कितने बेस है, 2। ये हमने सीखा है तरीका। तो इस यहाँ पर जो फिगर दे रखा है, यहाँ फिगर इसको रिवर्स करूँ तो देखो बेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, बेस कितने हैं, 4, और ऊपर वाले हिस्से में कितना है, 1 + 2 कितना हुआ, 3। तो यहाँ क्या किया, 3 × 4 कितना आया, 12 है। तो ऊपर वाले हिस्से में कितने हैं, 12। अब आफ्टरवर्ड्स देखो मैं यहाँ से चलता हूँ इस बिंदु से, तो यहाँ से 1, फिर 2, और फिर यहाँ से 3, तो 3 ट्रायंगल और बने यहाँ पर। ये बात हुई जो राइट वाला हिस्सा है उसकी। अब इस हिस्से की बात करते हैं जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है। अब लेफ़्ट वाले हिस्से में देखो 3 तो यहाँ बने, 1 + 2 3, और एक ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है, तो कितने हो रहा है यहाँ पर, 4। कितने हैं यहाँ पर, 4। अब अगर मैं इसको कंबाइंड करूँ तो कंबाइंड करने पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल मैंने और ले लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया टोटल, 20। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकलना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 60 वर्ष। 2 कैंडिडेट है और उनका सम कितना है, 61। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। अमित सुवर्णा से कितना छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। तो अगर मैं इनका डिवीजन करूं, बराबर बराबर करूं, तो 30 और 31 कितने का अंतर आया, 1 का। और दूसरा है 29 और इधर 1 बढ़ाया तो कितना हुआ, 32। अब दोनों का सम देख लो आप कितना है, 61 आ रहा है यहाँ पर। तो अमित 3 वर्ष छोटा है। अब इसने कहा 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु, मतलब 2015 में इसकी आयु कितनी थी, 32, और 2010 का पूछा तो क्या करूँगा, 5 इसमें से माइनस कर दूँगा, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 27। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
अंतिम सवाल आज के पेपर का, अगेन लेटर सीरीज है मेरे पास एक, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो हमने सीखा है या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। 10 में से 9 सवालों में यही तरीका काम आता है। तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट बात करूँ, KJHE डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्लियरली विजिबल है, K से -1 -2 और -3। तो देखो -1 -2 -3 और आगे -4 आए तो यहाँ क्या आ जाए, E। तो A मेरे पास 2 ऑप्शन के अंदर है, तो ये 2 ऑप्शंस मैंने क्या किए, एलिमिनेट। नेक्स्ट आप देखो Q से T +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर यहाँ पर +5 है, तो आगे हो जाए +6, तो लेटर क्या आ जाए, I। तो सेकंड पोजीशन पे I यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। थर्ड को आप कंपेयर करें, देखो यहाँ क्या है, +4 अगेन +4 अगेन +4 एंड अगेन +4 करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, W। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।